तो 22 सेक्टर में ही आया था, यही फ़ोटो मार्केट भी। देखो फाउंटेन चल रहे हैं, क्या रंग बिरंगा पानी। स्पेशली कनाडा में है, लेकिन कनाडा में पता है कि मेरी वाइफ का जन्मदिन है और उन्होंने हमें बोला कि भाई तुम ऐसे ऐसे। आज हम नींद हराम करने आए, हमें पहले पता लग गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। कनाडा से आया है भी स्पेशल गिफ्ट। घर छोटा ही बनाई हो, साथ ही लेके आ जाएगी। शोभा मामी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मामी को भी। तो ये है 22 सेक्टर चंडीगढ़ का, जो कि फेमस है मोबाइल मार्केट से। और यहीं पर मैं आया था पिल्लों के लिए, और क्या बढ़िया डेकोरेट किया है दिवाली के लिए। तो 22 सेक्टर में ही आया था, यही फ़ोटो मार्केट भी है, मोबाइल मार्केट भी है। और ये बिल्कुल 17 जो बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ही है। तो जी अभी मैं धनास की लेक में हूँ, और यहाँ पे देखो क्या सुंदर लग रहा है। देखो फाउंटेन चल रहे हैं, क्या रंग बिरंगा पानी गिर रहा है फाउंटेन, और इसमें कलर भी चेंज होता है। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है रेड में। और वहाँ पे आगे सोलर पैनल भी लगाए हैं, यहाँ पे शाम को वॉक करते हैं। तो चंडीगढ़ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। मैंने सोचा है कि एक बार रात का चंडीगढ़ दिखाया जाए कि रात को कैसे होता है, तो इसका एक अलग से व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा रात का। तो समझ में नहीं आ रहा है कि लिखवाएं क्या, तो फिर डियर वाइफ लिखवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, भैया ने कहा फ़ोन करके कि भाई केक ले जाना, तो फिर डियर वाइफ लिखवा रहा हूँ मैं। तो लो जी केक हमने ले लिया है। तो जी 11:15 हो गए हैं और हम देख रहे हैं बिग बॉस। नींद आ रही है मुझे ख़तरनाक। क्यों एक चीज़, ये व्लॉग बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं ये कहता हूँ कि देखो आपके लाइफ में जो आपके साथ आया है, आपका पार्टनर है, उसको आपको वैल्यू करनी चाहिए। तो अभी जैसे स्पेशली कनाडा में है, लेकिन कनाडा में पता है कि मेरी वाइफ का जन्मदिन है और उन्होंने हमें बोला कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, क्योंकि वो तो वहाँ बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। बट एक छोटा सा सरप्राइज़ देना कितना वैल्यू रखता है, मतलब एक इंसान की लाइफ में क्या वैल्यू है वो दिखता है यहाँ से। और जब मम्मी का जन्मदिन होता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं मम्मी को क्या करता हूँ, मैं ना सुबह से विश नहीं करता हूँ जानबूझ के। मम्मी कहते थे इनको मेरा जन्मदिन ही याद नहीं है, किसी को याद नहीं, किसी को तो होता नहीं था पर मेरे को होता था। मैं जानबूझ के नहीं करता था, क्योंकि मैं शाम को सीधा गिफ्ट देता था और तभी मैं विश करता था कि पूरा दिन मम्मी को ये लगे इनको कोई याद ही नहीं है। तो उन चीज़ों में मुझे मज़ा आता है करने में। इधर दिखा वीडियो कॉल। आज हम नींद हराम करने आए। हमें पहले पता लग गया। ओह आपको पहले पता लग गया, कैसे लग गया आपको पहले पता? हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो बोलो, चलो 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 फटाफट करो फटाफट। छोड़ो क्या करना वीडियो कॉल लेके, सो रखे होंगे अभी कनाडा में हैं, याद नहीं होगा उनको क्या? अरे वो बिजी हैं, बिजी है मैं कह रहा हूँ। फूक मार नहीं रहे। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो वीडियो कॉल में पहले से ही लगे हुए उधर। अभी लाया मैं। ये स्पेशली कनाडा से भिजवाया है केक, पार्सल करके। उधर खिलाओ। हाँ पहले तो खींची नहीं इसकी। ये देखो पहले केक कट गया है, फोटो अब खींची जा रही है। कनाडा से आया है भी स्पेशल गिफ्ट। अब नींद अच्छी आएगी आराम से। भैया कह रहे छोटा ही बनाइए, उसने कनाडा ही लेके आ जाना साथ में। कह रहे छोटा ही बनाइए, साथ ही लेके आ जाएगी। उन्होंने भी नहीं देखा था ना। तो जी आ गए हैं घर, और स्पेशली कनाडा से फ़ोन आया था तब जाके ये प्रोग्राम छोटा मोटा अरेंजमेंट हुआ जल्दी जल्दी में। मैं ऑफिस में था तो गिफ्ट भी ऐसी जल्दी जल्दी में मतलब हो गया जो भी हुआ।
और ध्यान में नहीं था। कल भाई गुड़गांव गया है, भाई यहाँ आया हुआ था दिवाली पे, तो ये ध्यान में नहीं था, वरना एक दिन और रुक जाता तो थोड़ा पार्टी पुर्टी कर लेते, बट चलो जो भी है। और आज शोभा मामी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मामी को भी। सेम डेट पे आता है दीदी का और मामी का जन्मदिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने हमारी छोटी मोटी खुशियां तो देखी, लेकिन इस वीडियो से आपको सीख क्या मिली? इस वीडियो से आपको यही सीख मिलेगी कि देखिए, जैसे हमारी बहनें हैं, अगर उन्हें कुछ कष्ट होगा तो तकलीफ़ हमें भी होगी, लेकिन अगर वो खुश रहेगी तो हमें भी खुशी होगी, हम टेंशन फ्री रहेंगे। उसी प्रकार आपके घर में जो बेटी आ रही है, जो बहू आ रही है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, तो उसे तकलीफ़ ना हो, उसे दुख ना हो, ये ध्यान भी आपको रखना है। किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि घर में अगर खुद की बेटी कोई गलती कर दे या ऊंची आवाज़ में बात कर दे तो उसे भुला दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर बहू ने वो गलती कर दी तो उसे पूरी ज़िंदगी याद रखा जाता है। क्योंकि बहू को कभी बेटी समझा जाता ही नहीं है। बहू को बेटी नहीं समझोगे तो वो भी आपको अपनी माँ जैसा कभी नहीं समझेगी। अभी जैसे हमारे आसपास जो हमारे भाई लोग हैं, वो अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से रखते हैं। वीडियोस मेरे पास सबके नहीं है, पर एक छोटा सा एग्जांपल पवन का ले लेते हैं। अभी अंजलि के जो हाथ में फ्रैक्चर था, मैं वहाँ गया था तो वो वहाँ पे पोछा भी लगा रहा था। अब देखिए, हम मजाक कर लेते हैं उससे, लेकिन उसे भी पता है कि वो सिर्फ मजाक है। बहुत अच्छी बात है कि घर में सब हैं, लेकिन वाइफ के हाथ में फ्रैक्चर है तो वो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। हस्बैंड की परेशानी में वाइफ साथ खड़ी होती है, तो वाइफ की परेशानी में एक हस्बैंड साथ दे रहा है, और यही एक रिश्ते को मजबूत बनाता है। और ये हम जो जोरू का गुलाम टाइटल दे देते हैं, ये एक मजाक तक ही सीमित रहता है, लेकिन वो जोरू का गुलाम नहीं है, वो एक सही मायने में एक अच्छा पति है। यही सीख देंगे हम इस छोटे से व्लॉग से। आई होप अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। इसी के साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।